मैंने आपका केस डिटेल से स्टडी किया है और अपने सीनियर्स से भी डिस्कस किया है। सारी प्रॉब्लम फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज की वजह से है। सर कंपनी का वर्किंग पेस बहुत अच्छा हुआ है। इसी पेस के साथ अगर हम लोग चलते रह गए तो कोई भी कंपनी हमें इतनी आसानी से मीट नहीं कर पाएगी। ये भी परीसा से बात हुई है तो बहुत परेशान है, उससे तो ठीक से बात भी नहीं हो रही। ऐसी ही है वो, उसका दिल बचपन से बहुत कमजोर है। गुल जाके देखो आरिश को होश आया या अभी तक आलूदगी में है? जी आंटी मैं भी जाता हूँ। 2 बोतल खून की जल्दी से अरेंज कर दें। जी अच्छा, ये ब्लड ग्रुप वही अरेंज करके लाना है जो लास्ट टाइम करके दिया था, बी पॉजिटिव? जी हाँ वो। अच्छा एक प्लीज हेल्प कीजिएगा, ये मिलेगा कहाँ से, अरेंज कहाँ से होगा? हमारा ब्लड बैंक है नीचे, आप वहाँ से जाके मांगी करें। थैंक्स। फुल, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। अम्मी सब ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह से दुआ कर तू रहे। अम्मी मैं आरिश को लेकर आती हूँ, आप कायनात को लेकर घर चले जाएं, आप भी कुछ देर आराम कर लें। नहीं बेटा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जब तक परीसा का ऑपरेशन हो रहा है मैं यहीं बैठी रहूंगी और इसकी फिक्र नहीं करो बस। ठीक है अम्मी, मैं आरिश को देखकर आती हूँ। ठीक है बेटा जाओ। आरिश, परीसा का आरिश लेटे रहो। भाभी, भाभी परीसा है कहाँ? परीसा ओटी में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। कितनी देर गुजर गई अब तक ओटी में किस तरह है वो? वो डॉक्टर आई थी अभी, कहकर गई है कि आप परेशान ना हो, काफी तसल्ली दिया उसने। पता नहीं मेरा दिल क्यों बहुत घबरा रहा है। मैं ओटी के बाहर ही जाकर बैठ रहा हूँ परीसा को देखने। नहीं आरिश, तुम मत उठो। नहीं भाभी, इस तरह मुझे तसल्ली नहीं होगी, मुझे जाना होगा उसके पास। नहीं आरिश, तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। आरिश आरिश। यार गुल, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैंने ब्लड की 2 बोतलें अरेंज की थी तो ये डॉक्टर्स और क्यों मंगवा रहे हैं? आरिश एहतियातन का है, वैसे ब्लड की जरूरत नहीं है। बहरहाल मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर क्या कर रहे हैं। आरिश बेटा अपने आप को संभालो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह करोगे तो परीसा को कौन संभालेगा, उसका कौन ख्याल रखेगा? उसे तुम्हारे प्यार और देखभाल की जरूरत है बेटा। आंटी आप बिल्कुल ठीक है, मैं ही परीसा का ख्याल रखूंगा, उसकी देखभाल भी करूंगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो परीसा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। क्या हो गया आरिश, यहाँ पे जान संभालने की बात हो रही है, तुम जान देने की बात कर रहे हो। बी ब्रेव यार, खुद को हौसला दो, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। डॉक्टर साहब कैसी है परीसा, क्या हुआ? वो ठीक है, खैरियत से है। मगर 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 क्या डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, उनकी सर्जरी कामयाब नहीं हुई। गुल क्या कह रही है डॉक्टर? मैं आरिश पर कभी एतबार नहीं कर पा रहा था। भाई को बहुत दफा कहा कि परीसा को धोखा देगा, खुश नहीं रखेगा, मगर आज परीसा के लिए उसमें जो तड़प देखी है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था आरिश को। वाकई बहुत प्यार करता है वो। गुल बेटा प्यार तो करता है वो, लेकिन उसे अपने इस प्यार को ताकत बनाना चाहिए,
ना कि कमजोरी। परीसा, हारिस, अब तो खुश हो ना, तुम्हारे कहने पे सर्जरी हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ। तुम ज्यादा बात नहीं करो। डॉक्टर्स ने क्या कहा? अभी तो कुछ बताया नहीं उसने। जाहिर है सर्जरी हुई है तुम्हारी, रिपोर्ट्स आएंगी कल तक, फिर ही डॉक्टर कुछ बता सकेगी। तो इस वक्त बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम प्लीज मेरे पास रहना। तुम्हारे पास ही हूँ परीसा, कहीं नहीं जाना। मैंने आरिश को आज तक इतना कमजोर नहीं देखा। नहीं अम्मी, आरिश कमजोर नहीं है, लेकिन जिस अजियत से वो गुजर रहा है उससे बाहर आने में उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, काश वो बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से निकल जाए। गुल बेटा, तुम्हें अस्पताल खाना लेकर जाना है। आरिश ने रात से कुछ नहीं खाया। जी आंटी, नहीं चले, आरिश वेट कर रहा था, थक गया होगा। परीसा को जब ये पता चलेगा कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो उस पे क्या बीतेगी। आली भी यहाँ नहीं है जो उसे संभालते। सही कह रही हो, बहुत मुश्किल वक्त होगा परीसा के लिए। हारिश, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक। क्या कहना है और अच्छा सुनो, खैर मैं चाह रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। तुम्हारी मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है, कहीं डिले ना हो जाए। तो मैं खाना लेकर आता हूं। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है कि नहीं? भाई मुझसे क्यों पूछ रही हो? अभी डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं है। जाहिर है सर्जरी हुई है, कोई मामूली चीज तो नहीं है। रिपोर्ट्स आएंगी, डॉक्टर्स उसे स्टडी करेंगे, उसके बाद ही वो बता सकते हैं कि कितने % रिकवरी हुई है। मुझसे तो तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मुझे इन बातों का पता होगा। मुझे खुद डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है। ये हम आपके लिए लेकर आए। हानिया, इन्हें यहाँ टेबल पे रख दो। और आरिश, आपका दर्द सर कैसा है? बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो तो ऐसे ही हुआ था गर्मी की वजह से। अब हम लोग आप लोगों के लिए खाना लेकर आए। अरे नहीं, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अब और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि पहले मैं परीसा को खाना खिला दूँ, उसके बाद खाना खाऊं। अरे नहीं आरिश, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। अरे भाई, हमने भी खाना नहीं खाया और हम भी साथ लेकर आए ताकि साथ बैठ के खाना खाएं। बैठो ना, बैठो। तुम बैठो, मैं तुम लोग बैठो, मैं परीसा के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आई एम सॉरी, उनकी सर्जरी कामयाब नहीं हुई।
गुड मॉर्निंग। काफी बेहतर लग रही हो पहले से। गुड। बीपी काउंट्स आर ओके। आपकी तबीयत तो बहुत बेहतर लग रही है। और एक बात और, मैं आपको डिस्चार्ज कर रही हूँ, लेकिन आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ज्यादा वजन ना उठाएं, ज्यादा झुके नहीं, सीढ़ियां ज्यादा ना चढ़ें और एक जगह ज्यादा देर तक बैठें भी ना। अगर आप चाहती हैं बहुत जल्दी रिकवर होना तो 1 हफ्ता कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके? आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहिबा। आई विल मेक श्योर कि परीसा इनमें से कुछ भी ना करे, कंप्लीट बेड रेस्ट करे। डॉक्टर, मेरी सर्जरी कामयाब हुई है कि नहीं? अपना ख्याल रखना। थैंक यू। चलो घर चलते हैं, डॉक्टर ने तो हमें डिस्चार्ज कर ही दिया। क्या हो गया तुम सबको? बात करो, हंसो। परीसा की रिपोर्ट्स देखने के बाद अब किसे हंसी आएगी दुआ? पागल हो गई हो आनिया। परीसा को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और एक बात मैं तुम सबको बता दूं कि किसी के रवैये से उसे शक नहीं होना चाहिए। कब तक छुपाएंगे अम्मी उससे ये बात? जब तक वो अपनी सर्जरी से रिकवर नहीं कर लेती। उसके बाद तो उसे पता चल ही जाएगा ना दुआ। हाँ, मगर अभी नहीं। क्या हो गया अनिया? अभी इस सिचुएशन में परीसा को बता देना अक्लमंदी नहीं है। मौके की नजाकत को समझो। जब वक्त आएगा तो बता देंगे उसको। तो प्लीज अपने माइंड को चेंज करो। आंटी, क्या पका हुआ है? बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी चलकर बस सब खाते हैं मिलकर। अरे वेलकम टू परीसा। अरे मैडम, आपका इंतजार करने के लिए सुबह से ये मजदूर खाली पेट काम कर रहे हैं। हाँ परीसा, क्योंकि बाज लोगों का 3-4 कप चाय और 5-6 पैकेट बिस्किट से पेट नहीं भरता। आरिश बेटा, इस तरह मत लेकर इसे खड़े रहो, कमरे में ले जाओ। अरे नहीं आंटी, मैं परीसा को रूम में लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसे बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम कमरे में जाओ, रेस्ट करो। हम सब वहीं आते ना तुम्हारे पास। बेटा, मैं कमरे में ही खाना लगा देती हूँ। अच्छा चलो आओ, मैं लेके चल। परीसा की अब बहुत केयर करनी पड़ेगी आरिश। हाँ चलो। मुझे लगता है कि परीसा को आइडिया हो गया इस सिचुएशन का। बहुत डिस्टर्ब लग रही है मुझे। मुझे तो लगता है कि हमें परीसा से कुछ छुपाना ही नहीं चाहिए। क्या हो गया अनिया? अभी आपको समझाया कि परीसा को भी कुछ नहीं बताया। एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? इसलिए कि अपनी फजूल बहस बंद करो हानिया। परीसा को ना बताने का फैसला आरिश का है। वो उसे बेहतर संभाल भी सकता है और समझा भी सकता है। परीसा ने खाना ठीक से नहीं खाया। मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया और जूस भी रख दिया है। सोकर उठ जाए तो तुम उसे खिला देना। तुम लोग घर जाओ, मैं परीसा और आरिश के साथ यहीं रुकूंगी। नहीं नहीं आंटी, आप जाइए इन लोगों के साथ।
आप तो कल सुबह से हमारे साथ हैं, रेस्ट भी नहीं किया आपने। मैं परीसा का ख्याल रख लूंगा, ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है मैंने। ठीक है बेटा। अच्छा तुम उठ गई, मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम प्लीज ज्यादा ज्यादा मूवमेंट मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन है। मैं डॉक्टर हूँ, तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? बहुत जोर से लगी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक मजेदार सा सैंडविच बनाता हूँ और साथ जूस भी। हाँ तुम बस लेटो, रेस्ट करो, मैं अभी ला। आज ऑफिस गया था मैं, बिलाल सर से मुलाकात हुई। मैंने उनको काम की डिटेल बताने की कोशिश की तो जानती हो क्या कह रहे थे? क्या कहा? कह रहे हैं छुट्टियों पर आए हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, काम होते रहेंगे। बाकी बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि मुझे कह रहे थे 10-15 दिन की छुट्टी और ले लो, यहाँ रुक जाओ, चले जाना, बाद में काम बाद में कर लेना। पता है दुआ, हमारे सर बिलाल एक बहुत ही समझदार इंसान है, बिना कहे ही बहुत सी बातें समझ जाते हैं। वाकई बहुत अच्छे इंसान है, वरना मैं तो डर गई थी कि परीसा की ऐसी हालत है तुम लोग भी चले जाओगे हमें छोड़कर। ये तो बिलाल सर ने छुट्टी दे दी, अच्छा किया। अगर वो छुट्टी ना भी देते तो भी मैं तुम लोगों को इस हाल में छोड़कर ना जाती। परीसा खामखा जिद की है तुमने बाहर आने की। आरिश मैं अंदर बैठे बैठे थक गई, और फिर पहले इसमें भाभी थी और अब मैं। यार देखो, भाभी की कंडीशन में और तुम्हारी कंडीशन में बहुत फर्क है। वो कुछ और कंडीशन थी, ये कुछ और। तो आरिश मैं चल तो सकती हूँ ना? यार तुम बहस कर रही हो ना, लेकिन मुझे तो डर लगता है। अच्छा कर छोड़ो, बाहर आ गए हैं तो कुछ डिस्कस ही कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने टेरेस को थोड़ा सा रीवैम्प कर लें। ये सारे प्लांट्स जो हैं ये एक ही जगह पे रखे हुए हैं, तो थोड़ा स्कैटर करते हैं। यहाँ सामने ग्राफिटी होनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। और बारबेक्यू का भी इंतज़ाम करते हैं यहाँ पे। तो भाई वगैरह को यहाँ पर बुलाया करेंगे ना बारबेक्यू करने के लिए, हमारे घर में। ठीक है, कब कर रहे हो? तुम्हारी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा अप्रूवल चाहिए होगा ना मुझे, तुम्हें भी तो पसंद आना चाहिए सब। आपको परीसा की मेडिकल हिस्ट्री तो बताई थी। मुझे ये डर है कि कहीं इस खबर से वो डिप्रेशन में ना चली जाए। वो जितनी जल्दी इस शौक से बाहर आ जाए उनके लिए अच्छा है। नीयत हमारी साफ थी, अब जो हुआ आगे नसीब। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। बेटा, इस बहस में पढ़ने से बेहतर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। हारिश, उस एक उम्मीद से जिया जा सकता था, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे जीते जी मार दिया तुमने आरिश।